सम्मानित अभिभावक बंधुओं, सादर नमस्कार। आज के इस विशेष मोटिवेशन सत्र में आप लोगों के बीच में पुनः रूबरू हुआ हूं और चूंकि अब हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो बतौर अभिभावक हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, चूंकि सेशन अब क्लोज होने की स्थिति में है और विद्यालयों के द्वारा लगभग जो एकेडमिक वर्किंग है वो करा दी गई है, तो हम अपने संस्थान में भी हम लोगों के यहाँ अभी हालिया वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी ने पूरे समर्पित भाव से उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसमें भागीदारी जो अपनी सुनिश्चित की है, उससे विद्यार्थियों को एक ऊर्जा मिली है और उन्हें आपके ब्लेसिंग्स मिले हैं और जिसके जरिए वो और बेहतर करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। यह बड़ी बात है। आज हम देखते हैं कि सेशन अब अपने क्लोजिंग की तरफ को चल रहा है, तो इधर जो शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, लगातार छुट्टियां चल रही हैं जो पहले से डिक्लेयर नहीं होती। मौसम के को देखकर विभाग ये निर्णय लेता है कि किस क्लास के विद्यार्थियों का विद्यालय चलाया जाए, किसका ना चलाया जाए। अनुमति सरकार देती है, उसके आधार पर सिस्टम चलता है। हम लगातार ये देखते रहते हैं कि जब बच्चे डिसकंटिन्यू हो जाते हैं स्कूल से और लंबे समय तक 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन वो स्कूल नहीं आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उनको मोरल एजुकेशन दी जाती है, जो उनके कार्य व्यवहार में एक अच्छा परिवर्तन करने की दिशा से जो मार्गदर्शन उनको दिया जा रहा होता है, पढ़ाई करने के तमाम तरीके उनको सिखाए जाते हैं। हर विद्यार्थी के पास में चीज़ों को कैच करने की, समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उनके अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी पर अलग अलग तरीके से उसको मोटिवेशन का क्रम चल रहा होता है। और कई विद्यार्थी का जो राइटिंग स्किल है वो थोड़ा स्लो होती है, तो वो धीरे धीरे करते हैं चीज़ों को, तो उन्हें करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा होता है। कई विद्यार्थियों का समझने में टाइम लगता है चीज़ों को, तो उनको समझाया कैसे जाए, उनकी लिस्ट बनाकर उनको अलग से मोटिवेशन कैसे देकर कि भाई तुम समझ कैसे पाओगे चीज़ों को। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जिनके, उनको बेसिक चीज़ें जिस कक्षा में वो पढ़ रहे हैं उससे छोटी कक्षाओं की तमाम चीज़ों की जानकारियां उनको नहीं होती, वो जानकारियां उनको कैसे हो पाएंगी, इस पर काम चल रहा होता है। तो जब हम डिसकंटिन्यू हो जाते हैं बहुत दिनों तक, तो क्या होता है कि पेरेंट्स को भी बहुत दिनों के बाद बच्चा घर पर मिलता है, तो एक नियम जो बार बार एक नियम की बात होती है कि विद्यार्थी जीवन में नियम और संयम बहुत जरूरी है। आदर्श विद्यार्थी कैसे बनेगा, एक आदर्श बेटा या बेटी कैसे बनेगा, उसके लिए साधना, उसके लिए सेक्रीफाइस, उसके लिए अच्छा मोटिवेशन, अच्छा एटमॉस्फेयर और अच्छा तालमेल, परिजनों का आपस में अच्छा तालमेल, इंस्टीट्यूट के साथ परिवार का अच्छा तालमेल, तो तालमेल बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा वार्ता का क्रम नहीं रुकना चाहिए। हमारे द्वारा जो रोल प्ले किया जाना है, माँ के रूप में, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहे। अब क्या है कि बहुत लंबे समय तक ये देखा जाता है कि जब छुट्टियां पड़ जाती हैं या अवकाश हो जाता है या फिर कोर्स कंप्लीट हो गया, बच्चा बताता है कि अब कोर्स कंप्लीट है, अब तो एनुअल एग्जाम की तैयारियां होने वाली हैं और कोई विशेष अब पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन जब कभी पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए क्या कि जो शेड्यूल इंस्टीट्यूट ने बना के छोड़ा है, प्रातः उठने से लेकर रात्रि विश्राम करने तक का जो टाइम है, पढ़ाई के तरीके हैं, किस विषय को कितना समय दिया जाना चाहिए, क्वालिटी टाइम कैसे दिया जाएगा, सेल्फ स्टडी कैसे होगी, स्वाध्याय कैसे होगा, स्वाध्याय के बगैर हम बहुत अच्छी एकेडमिक उन्नति नहीं कर सकते। इसके बारे में बच्चे को जो रेगुलर स्कूल के जरिए से मोटिवेशन मिलता है उसको फॉलोअप कराना। पिता ने कोई नियम कायदा परिवार के लिए बनाया कि भाई इस तरीके से परिवार चलाया जाए, चलना चाहिए, उसको उसमें थोड़ा और बेहतरी करके माँ जब फॉलो कराती है तो पूरे परिवार में वो नियम कायदे फॉलो होते हैं और परिवार का विकास होने लगता है। अच्छी सोच वाले परिजन उसमें तैयार होते हैं और जिससे सुकून का वातावरण परिवार में बनता है और डेवलपमेंट का वातावरण बनता है।
तो उसी तरीके से जब एक नियम कायदा विद्यार्थी के डेवलपमेंट के लिए विद्यालय ने बनाया है, उसको फॉलो कराने की जिम्मेदारी विद्यालय के टीचरों की होती है। अक्षरशः उसको फॉलो कराया जाए, उस पर अपना दिमाग ना लगाया जाए। उसी तरीके से आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए विद्यार्थी की डायरी में, विद्यार्थी के तमाम प्रकार के जो एडिशनल एकेडमिक हमारे सब्जेक्ट हैं, मोरल वैल्यूज़ वाले सब्जेक्ट हैं, उनमें तमाम चीज़ें दी हुई हैं। आपसे आग्रह है कि छुट्टियों में आपको जो भी समय मिले माता पिता को देखें, अपने बच्चे कॉपियों को माइन्यूटली बारीकी से चेक करें, ये देखें कि किस प्रकार से उसमें कमियां रह गई हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए आपके बच्चे को किस चीज़ की एडिशनल ज़रूरत है। वो ज़रूरत हमको समय रहते पता चले तो हम उस ज़रूरत को दूर करने, उस समस्या को दूर करने के लिए कोई योजना बनाएं और उसको कराएं। तो ये एक कॉपी बनाकर आप उसमें नोट कर सकते हो पॉइंट्स को। और दूसरी चीज़ ये है कि समय का पालन करना और समय को व्यवस्थित करना, ये बाल जीवन से आ जाना चाहिए। समय की वैल्यू जिसने नहीं समझी, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बाद में बड़ा हो गया, फिर बात को वो बुजुर्ग हो गए, समय की वैल्यू नहीं समझी उन्होंने और वो प्रोग्रेस किए, तो वो उनका सौभाग्य था, वो कर गए। लेकिन समय की वैल्यू जिसने नहीं समझी, ऐसे 99% लोग जो समय को वैल्यू नहीं करते, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि बाल जीवन में विद्यार्थियों को समय की वैल्यू को नियमित रूप से उनके ब्रेन में, उनके व्यक्तित्व में उसको परमानेंट स्टेबल करने के लिए चाहिए पेरेंट्स को क्या कि स्कूल के द्वारा जो नियम कायदा बनाया गया है आपके यहाँ, उसको आप फॉलो कराइए ना। हम तो बच्चे को एकेडमिक सिस्टम के साथ साथ में उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसकी भावनाओं में सुधार कैसे हो, उसकी इमोशंस को हम और गंभीरता कैसे लाएं, उसके इमोशंस को और सुंदर कैसे बनाएं, और भावनात्मक दृष्टिकोण से वो लार्ज हार्टेड, काइंड हार्टेड कैसे बन पाएगा, उस पर भी हम लोग काम करते हैं। तो खाली पढ़ाई तो यहाँ होती नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि उन वैल्यूज़ को आप शाइन कैसे करेंगे, उन वैल्यूज़ को और साफ कैसे करेंगे, उस पर घर में काम होना चाहिए। छुट्टियों में उसका राइटिंग का वर्क छूटा है, उसका रेगुलर प्रैक्टिस वर्क, दैट इज कॉल्ड राइटिंग वर्क इन आवर कॉलेज, तो उसमें उसका जो छूटा हुआ काम है उसको कराने के लिए आपने प्रेरित किया कि बेटा देखो छुट्टियां पड़ी हैं, तुम इसको कर डालो। कई घरों में हम देखते हैं कि इतना 10, 12, 15 दिन की छुट्टियां गुजर गई और उन्होंने कोई प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई सिस्टम नहीं जनरेट किया, या नहीं करना, आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आपको सिस्टम नया बनाना, उसको फॉलो कराना नहीं आ पा रहा, तो आपके यहाँ तो इतना सुंदर शेड्यूल बना के आपके डायरी में स्कूल ने दिया हुआ है, उसको फॉलो करा लीजिए ना, बहुत मजा आ जाएगा, आपको मजा आएगा, आपको अपने बच्चों के अंदर में एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश देखने को मिलेगा, और जिससे आप के अंदर भी एक उत्साह का संचार इसलिए होगा क्योंकि आपका जो बागवानी है, ये पारिवारिक बागवानी, वो जब महकने लगेगी, वो जब खिलने लगेगी, वो जब सुंदरता के चरम पर पहुंचने लगेगी, तो उससे बड़ी खुशी मैं नहीं समझता हूं कि किसी परिवार विशेष के, किसी व्यक्ति के लिए उससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है। तो यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशंस का है जोर, और 10वीं और 12वीं के बच्चों के बोर्ड के एग्जामिनेशंस बिल्कुल सामने हैं, और उनका एक प्री बोर्ड हो चुका है, एक प्री बोर्ड होने वाला है। उस प्री बोर्ड की प्रिपरेशन आप लोगों ने कर ली होगी। इस बार प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सरकार ने अवेलेबल कराए, शिक्षा विभाग ने अवेलेबल कराए, उन्हीं क्वेश्चन पैटर्न पर आपको प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है। एक तरफ प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे अभी बोर्ड के विद्यार्थियों के, वो प्रैक्टिकल्स पे हमारा फोकस रहेगा। इधर जो होम एग्जाम है विद्यार्थियों के, बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ में होम एग्जाम शुरू हो जाएंगे फरवरी से। तो इन सारी चीज़ों में हमको पहले से अलर्ट रहना, विद्यालय में आपके बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें कौन कौन से कार्यक्रम हमारे जो हो चुके, जिनमें हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्रतिभा किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो आने वाले कितने प्रोग्राम और बचे हैं जिनमें कि वो प्रतिभाग करे और उसको प्रशंसा मिले, उसको सम्मान मिले, उसको पुरस्कार मिले। इसकी चिंता पेरेंट्स को भी नियमित रूप से करनी चाहिए। और बनी हुई व्यवस्था में अगर 90% बच्चा एक धारा में बह निकला, एक धारा में आपको फॉलो कर रहा है और डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, जो 10% है
वो नहीं उसको पकड़ पा रहे हैं, तो उसमें 2-3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो यह है कि हमारी अरुचि, हमने रुचि नहीं ली बतौर पेरेंट्स, हमने उस व्यवस्था पर रुचि नहीं ली, हमने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, हमने वहाँ के नियम कायदे को न तो समझा, न समझना चाहा, न टाइम दिया, और हमने सिर्फ उसको, बच्चे को अपने वहाँ एडमिट करा दिया था और ये सोचा कि ये अपने आप ही कुछ हो जाएगा। तो अपने आप ही कहीं कुछ नहीं होता, इस बात को दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। और ये जिन जिन पेरेंट्स ने उस बनी व्यवस्था को, आपके बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है वहाँ की जो बनी हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पहले पूरा खुद समझा, वहाँ के नियम कायदे समझे, वहाँ की वर्किंग स्ट्रेटेजी समझी, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो तरीके बनाए गए उनको समझा, उसके बाद उसके साथ में अपने आप को सामंजस्य स्थापित करके, अपना सामंजस्य स्थापित करके, परिजन, बेसिकली जो पेरेंट्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं, मम्मी पापा को ही पहले करते हैं, तो बच्चे के माँ बाप जो है वो दोनों उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और इन्वॉल्व होकर उसको फॉलो कराएं अपने बच्चे को। और किसी भी रूप में फॉलो कराने के लिए, चाहे टीचर इंसेंटिव ले रहे हों, पेरेंट्स कुछ काम कर रहे हों, तो सारी चीज़ें होती हैं बच्चे को पॉजिटिव मोटिवेशन, प्यार से, उसके साथ दुलार करके और उसको उत्साहवर्धन करके वो स्वतः करने के लिए प्रेरित हो जाए, किसी काम को करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे पढ़ाई के इतर कोई बच्चे को मौज मस्ती के लिए अच्छा माहौल बनाने के लिए, अच्छा मूड बनाने के लिए कुछ व्यवस्था उसके जरिए से की जा रही हो। तो हम ऐसा एक प्रयास कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर वक्त कोई न कोई योजना, कोई न कोई प्लानिंग, कोई न कोई तरीके इंस्टीट्यूट के जरिए से फॉलो कराए जा रहे होते हैं, कोई न कोई योजना बनी होती है। आपको जब ये पता नहीं लगता कि कौन सी योजना आजकल चल रही है, जिस पर काम हो रहा है, तो आप तत्काल कार्यालय के से संपर्क स्थापित करें, पता लगाएं, उस पर अपने विचार दें, अपने सुझाव दें, कुछ उसमें इम्प्लीमेंट होना होगा तो किया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए वो चीज़ें चल रही होती हैं, उसको स्वतः विद्यार्थी को पॉजिटिव करके फॉलो करने के लिए प्रेरित करना है। अभी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमने 12वीं में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी को उसके चाल चलन, उसके रहन सहन, उसका इगोइस्ट नेचर, उसका हर वक्त जो है गुस्से में रहना और सहपाठियों के साथ दिक्कत करने के नाते स्कूल से उसको हटा दिया था। तो आप ये समझिए कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, उसके चलते वो किसी दिन बीच में विद्यालय आया और आने के बाद में उसको इंचार्ज ने क्लास अटेंड करने की परमिशन दे दी ऑफिस से बगैर परामर्श के, क्योंकि भाई बच्चा है, चलो उसका हित हो जाए। और आप ये देखिए कि बच्चा क्लास में गया, जाने के करीब करीब आधे घंटे के अंदर उसने वही रोल प्ले कर लिया जो 3 महीने पहले उसको स्कूल से हटाने से पहले उसका रोल था। उससे भी ज़्यादा बढ़कर इरिटेट होना और फ्रस्ट्रेशन में आना, क्लास के अंदर में मर्जी, टीचर के प्रेजेंस में ही मोबाइल देखना और लूज टॉक करना क्लास के अंदर में। तो आप ये देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने के अंतराल में जो उसको उसमें सबक नहीं लिया उसने, ना उसके पेरेंट्स ने लिया, और वो बच्चा उस एग्रेसिव मोड में वो अगर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर भी लेगा तो भी वो न तो समाज के किसी काम आने वाला है, न अपने परिवार के किसी काम आने वाला है, और उसका भविष्य किस रास्ते जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे में ये बच्चा, 12वीं का बच्चा जो इस तरह से बन जाते हैं बच्चे बड़ी क्लास में आने के बाद में, जो माता पिता की वैल्यू बिल्कुल नहीं करते, जिनको किसी नियम कायदे में नहीं रहना है, जिनको कुछ फॉलो नहीं करना है, जिनको हमेशा सबसे नाराजगी है और तुरंत उल्टा जवाब उनको देना है, और जो हर वक्त लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, गुस्से से भरे हुए होते हैं, जिनको किसी व्यवस्था में पॉजिटिव एनर्जी ढूंढते नहीं मिलती, वो नेगेटिव एनर्जी से भरे रहते हैं और हर जगह पर नेगेटिव वाइब्रेशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा बच्चा एक दिन में नहीं बनता है। वो बचपन से बन रहा था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे बनते हुए आज उसके शरीर में भी जान अब आ गई, तो उसकी वो प्रतिक्रियाएं जो अंदर दबी हुई थी, शरीर में एनर्जी एक्स्ट्रा आने की वजह से वो बाहर आ गई है। ऐसे में वो अपने पिता से भी उलझेगा, माँ से उलझेगा, उल्टा जवाब देगा, टीचरों से नेगेटिव प्रतिक्रिया देगा। ज्यादा अगर आप उसको समझाने का प्रयास करोगे या कहीं पनिशमेंट वगैरह की बात करोगे तो लड़ने झगड़ने पे उतार हो जाएगा। तो आप सोचिए कि वो बच्चा उसी प्रकार रहकर उसका उसी तरह का एक जीवन बन जाता है, बाद में उसमें सुधार नहीं आ पाता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एकदम आके एक बहुत ही मर्यादित पुत्र बन पाए,
पुत्री बन पाए या मर्यादित शिष्य बन पाए, तो ये बड़ा विषय है। तो इसीलिए मैं सभी माँ बापों से ये कहना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये जरूर ध्यान दें कि बच्चे के व्यवहार में बहुत लंबे अंतराल में छुट्टियां पड़ गई, इतनी लंबी आपने बहुत इतने लंबे अंतराल में कोई उससे कभी सादगीपूर्ण तरीके से एक इमोशनल चर्चा नहीं रखी, उसके करीब नहीं गए, उससे बातचीत नहीं करी। आप जान ही नहीं पा रहे हो कि शरीर से आपके सामने है, दिमाग से वो कहाँ भटक रहा है मालूम नहीं। तो ऐसी स्थितियां जब पैदा होंगी तो ज्यादातर उसमें होता क्या है कि आप का बच्चा कब आपके कंट्रोल से, आपके संस्कारों के प्रभाव से बाहर चला गया मालूम नहीं चलता, और जब मालूम चलता है जब तक की देरी हो जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करिए। एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारियां बहुत तेजी से होंगी। एनुअल एग्जामिनेशन के बाद अपने यहाँ रिपोर्ट कार्ड एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे का बड़ा कार्यक्रम और होना है, उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए, अपने बच्चों को प्रिपेयर करते रहिए। और दूसरा ये है कि अच्छा मार्ग दिखाना और अच्छाई के रास्ते पर चलना, सच्ची बातें करना और अच्छे माहौल में खुश रहना, ये बच्चे को बार बार सत्संग देकर या बार बार उलाहने देकर हम नहीं सिखा सकते। ये सिखाएंगे हम खुद को इन्वॉल्व करें चीज़ों में। बतौर माता पिता हम अपने आप को इन्वॉल्व करें। हमको कुछ अच्छा करते बच्चा देखेगा तो उसे उस बात को फॉलो करने में आनंद आएगा। जब हमको बच्चा फॉलो करते नहीं देखता है तो दिक्कत कहाँ आती है, उनको लगता है कि ये उपदेश देते रहते खुद तो करते नहीं है। तो ये भावना उनके अंदर ना आए। प्रयास ये रहे कि हम खुद भी फॉलो करें, अपने आप को भी सिस्टमेटिक करें, अपने बच्चों को भी करें, और अपने आने वाले भविष्य को, जो कि हमारे हाथ में है, उस आने वाले भविष्य को पेरेंट्स ये जान लें कि आपका आने वाला सुखमय जीवन, खुशमय जीवन, अच्छा जीवन, उन्नतिपूर्ण जीवन, आपके परिवार में सुख और शांति, वो जो आने वाले समय में आप चाह रहे हो, आज से बेहतर चाह रहे हो, वो सिर्फ आपके हाथ में है और वो आपके हाथ में है और आप उसको बना सकते हो इन सब चीज़ों को फॉलो करके, जो रेगुलर नियमित रूप में आपको हम एक हैमरिंग, हमारे गुरुजी हमसे कहते थे कि रेगुलर हैमरिंग होनी चाहिए किसी चीज़ में, और मनुष्य रेगुलर हैमरिंग मांगता है। रेगुलर हैमरिंग मतलब, हैमरिंग से मतलब है रेगुलर किसी बात को कहना, हैमर हथौड़े की तरह प्रेशर, रेगुलर उसको प्रेशर मिलता रहे, बातें रेगुलर उसके सामने आती रहें। एक बार बहुत अच्छी बात बता दी गई, विद्यार्थी ने भी कहा कि बहुत अच्छा है, उसकी मम्मी पापा ने भी कहा बहुत अच्छा है, और टीचर्स ने भी कहा ये बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद वो बात चली गई, तो एक साल के बाद जब उसके बारे में चर्चा होगी तो मालूम चलेगा कि हाँ, एक दिन एक बात बताई गई थी, एक अच्छी बात थी, लेकिन कौन सी बात थी ये नहीं बता पाएंगे। तो उस बात का असर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि बात एक अच्छी कही गई थी, एक दिन इतना याद है, लेकिन कौन सी बात कही गई थी याद नहीं। तो इसीलिए बातें अच्छी हों, रेगुलर कही जाएं, रेगुलर उनका मनन चिंतन हो। बार बार कहने से होगा क्या कि वो याद भी हो जाएंगी बातें और जीवन में भी उतारने में आसानी रहेगी। यही हमारा उद्देश्य है। व्यक्तित्व निर्माण की संस्कारशाला के माध्यम से हम अपने बच्चों के ब्रेन को वॉश करते हैं, अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए उनको तैयार करते हैं, अपने टीचर्स की काउंसलिंग करते हैं, उनके अंदर डेडिकेशन डिवोशन में जब जरा सा भी कमी है तो उसको फुलफिल कराते हैं, नहीं तो चेंज करते हैं व्यवस्था को। और उसी तरह हम चाहते हैं हम अपने अभिभावकों को भी उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने की भी ड्यूटी अपनी मानते हैं, और समय समय पर उनको इन बातों को बताकर ये प्रयास करते हैं कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व रहें, इन चीज़ों को फॉलो करें, अपने सुझाव दें, और उन सुझावों के माध्यम से हम लोग एक रीति नीति ऐसी बनाएं कि हमारे बच्चे नियमित रूप से डेवलप करें, उनका भविष्य सुखमय हो और वो निरंतर प्रगति करें, माहौल चारों तरफ अच्छा रहे, उस अच्छे वातावरण में पढ़ाने वालों को भी मजा आएगा, पढ़ने वालों को मजा आएगा, और जो ये व्यवस्था को देख रहे हैं ऐसे माता पिता, उनको भी आनंद की अनुभूति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।